हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल रियन फ्री। तो फ्रेंड्स, आज बात करना है 8 पे कमीशन के ऊपर। ठीक है, जो 2026 में जो लागू होने वाला है सरकारी कर्मचारी के ऊपर, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करता है। तो तुम सबका बहुत सारा इंक्वायरीज है कि कितना सैलरी बढ़ेगा, मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है। ठीक है, तो अपना अपना हिसाब से सबको ये अंदाज़ा लगा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है मैं वो बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यही होने वाला है। फिर बाद में तो देखा जाएगा जो होगा, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है 99% यही होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करके मैं सीधा पॉइंट में आते हूँ। देखो, टोटल 3 फैक्टर आया है। मतलब फैक्टर मतलब ये है, जो तुम्हारा अभी जो बेसिक पे होगा उसके साथ जो 3 फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा। मान लो तुम्हारा अगर अभी बेसिक पे अगर मान लो 18,000 है, तो उसके साथ वो जो फैक्टर, जो फैक्टर दिया है, किसी एक तो चूज़ करेगा, वो फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 फैक्टर में से एक फैक्टर, मतलब सबसे जो कम वाला जो फैक्टर है वो है 1.96। ठीक है, जो ये है सबसे कम वाला फैक्टर है। तो मतलब जितना भी कम हो तुम्हारा सैलरी, जो अभी जो बेसिक पे है ना, उसके साथ 1.96 तुम मल्टीप्लाई कर लो, जितना होगा वो अभी तुम्हारा बेसिक पे है। और एक बात है, मानो अभी जिसका बेसिक पे मानो कुछ है, उसके साथ उसका आधा फिर डीए भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो 8 पे कमीशन जब आ जाएगा ना, तब वो दोनों बेसिक पे और डीए तब मर्ज हो जाएगा, अलग से डीए नहीं मिलेगा, डीए 0% हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बेसिक पे के साथ वो 1.96 मतलब ये बस मेरा अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 1.96 हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा बेसिक पे के साथ अगर 1.96 मल्टीप्लाई किया, जो होगा वही तुम्हारा बेसिक पे हो जाएगा। और डीए जैसे जैसे मतलब साल में 2 बार अगर इंक्रीज़ होता है, तो उसके हिसाब से बेसिक पे के हिसाब से तुम्हारा डीए बढ़ेगा, उतना % इंक्रीज़ होगा। और मानो ये तो तुम्हारा बेसिक पे हो गया जो मल्टीप्लाई हुआ 1.96। उसके बाद मानो जो टीए मिलता है, उसके बाद एजारे मिलता है, मतलब जितना सारा अलाउंस वगैरह मिलता है तुम्हारा अभी जो बेसिक पे तो ज़्यादा हो गया, 1.96 मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके हिसाब से जितना तुम्हारा सैलरी बन रहा है, उसके हिसाब से उतना % के हिसाब से तुम्हारा जो अदर्स जो अलाउंस वगैरह है वो मिलेगा। तो बेसिक पे भी इंक्रीज़ हो गया, और उसके हिसाब से उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर हिसाब करके जो अलाउंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब तुम मतलब अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसका सैलरी कितना है, और उसके साथ अगर मिनिमम भी चांस है कितना, मतलब 1.96 मिनिमम भी अगर होगा तो तुम्हारा सैलरी कितना हो सकता है। ठीक है, तो यही है 8 पे कमीशन का मतलब हिसाब किताब जो मेरे हिसाब से है, और मुझे भी लग रहा है कि यही होगा। तुम सब देख लेना। ठीक है, अगर ज़्यादा फैक्टर अगर मल्टीप्लाई होगा वो तो हम सब के लिए ही अच्छा है, अगर मिनिमम भी होगा तो यही होगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, अपना बेसिक पे के साथ 1.96 मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, और अगर दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगा तो फिर मैं बाद में वीडियो बना दूँगी। बाय। जय हिंद, जय भारत।